राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है कि आखिर बीजेपी कैसे कांग्रेस को हराएगी और अगर हराएगी तो किसको सीएम बनाएगी। क्या वसुंधरा राजे पर ही भरोसा जताया जाएगा या किसी और को मौका दिया जाएगा। पार्टी ने अभी तक देखा जाए तो वसुंधरा राजे कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी यहां नया नेतृत्व को लाने की कोशिश में है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी तैयारी है तो वसुंधरा राजे का विकल्प कौन होगा। इस सवाल पर कई तरह की चर्चाएं हैं। इन्हीं में से एक है राजकुमारी दिया का नाम। जी हाँ, आपको बता दें कि पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवर्तन संकल्प यात्रा के समापन के मौके पर जयपुर पहुंचे थे। उस दिन मंच संचालन का जिम्मा राजसमंद से बीजेपी सांसद राजकुमारी दिया के पास था। इसके बाद से ही चर्चा होने लगी कि क्या राजकुमारी दिया ही रानी का सियासी विकल्प बनने वाली हैं। इन चर्चाओं को और बल बुधवार को सामने आई एक तस्वीर से मिला। दरअसल जयपुर में हिंदू संगठन का प्रदर्शन चल रहा था। उस प्रदर्शन में सांसद राजकुमारी दिया सबसे आगे कुर्सी पर बैठी नजर आई। चौंकाने वाली बात यह रही कि इस प्रदर्शन में वसुंधरा राजे नहीं दिखी थी। इसके बाद दिया अपने संसद क्षेत्र राजसमंद के दौरे पर भी गई और सरकारी कार्यक्रमों में भी शामिल हुई। राजकुमारी की जयपुर से लेकर राजसमंद तक की सक्रियता ही बार बार इन अटकलों को हवा देती है कि वह वसुंधरा राजे का विकल्प हो सकती हैं। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि जिस तरह से राजकुमारी कैमरे पर आकर कांग्रेस को ललकार लगा रही है, उससे भी लग रहा है कि राजकुमारी रेस में है, क्योंकि अगर उनका रेस में नहीं रहना होता तो वो विधानसभा चुनाव को लेकर क्यों, लोकसभा चुनाव को लेकर व्यस्त रहती, लेकिन विधानसभा चुनाव में इतनी सक्रियता सभी के लिए कुछ दुविधा पैदा कर रही है। दिया 2013 में सवाई माधोपुर से पहली बार विधायक बनी थी। राजनीतिक एक्सपर्ट बताते हैं कि राजकुमारी दिया और वसुंधरा राजे में काफ़ी चीज़ें एक जैसी हैं। दोनों महिलाएं हैं, एक रानी है तो दूसरी राजकुमारी है। दोनों ही उस राजपूत जाति से ताल्लुकात रखती है जो राजस्थान की सियासत में प्रभावी दखल रखता है। ऐसे में बीजेपी अगर 70 साल की रानी की विकल्प के तौर पर भविष्य के लिए 55 साल की राजकुमारी को आगे करती है तो आश्चर्य नहीं होगा। राजकुमारी दिया के बारे में जानकारी दे तो राजकुमारी दिया राजस्थान के राजसमंद के सांसद वह जयपुर के पूर्व महाराज भवानी सिंह की बेटी है। जयपुर राजघराना खुद को भगवान राम का वंशज बताता है। वहाँ कहा जाता है कि जयपुर के पूर्व महाराजा भवानी सिंह भगवान राम के बेटे कुश के 309वें वंशज थे। राजकुमारी दिया भवानी सिंह व पद्मिनी देवी की इकलौती संतान है। भवानी सिंह के कोई बेटा नहीं था, इसलिए राजकुमारी दिया के बेटे को ही 2011 में अपना वारिस घोषित किया। दिया ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली और जयपुर से की। इसके बाद हायर एजुकेशन की पढ़ाई उन्होंने लंदन से की। राजकुमारी दिया ने 1997 में नरेंद्र सिंह से गुपचुप तरीके से कोर्ट में शादी की। नरेंद्र सिंह आम आदमी थे, ऐसे में इस शादी को खूब चर्चा मिली। वहीं पार्टी में ज़्यादा तवज्जो न मिलने की खबरों के बीच वसुंधरा राजे भी अपनी तरफ से रेस में बनी हुई और शक्ति प्रदर्शन का कोई मौका नहीं छोड़ रही। बुधवार को जयपुर में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उन्होंने सुझाव आपका संकल्प हमारा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वे जोधपुर से लेकर बाड़मेर और जैसलमेर तक दौरे कर अपने समर्थकों से रानी मिल रही हैं। शायद रानी रेस में बने रहने के लिए अपना आखिरी दाव लगाना चाहती हैं। अब देखते हैं क्या कुछ होगा, किसको बीजेपी चुनेगी। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।